अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मेरा नाम है जहांगीर और मैं आप तमाम को अपने चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, हमने अपना इलेक्ट्रिक का ये नया चैनल एक यूट्यूब पे स्टार्ट किया और आप लोगों की सपोर्ट जारी है। आप सब्सक्राइब भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, जिससे बहुत खुशी होती है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक सीरीज बोर्ड किस तरीके से बनाया जाता है, सीरीज बोर्ड क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। अगर हमारे पास सीरीज बोर्ड नहीं होता तो इसका नुकसान क्या होता है। और आपने देखा होगा, अगर हम अपनी मोटर खराब होती है, मोटर वाइंडिंग वाले के पास जाते हैं तो कारीगर हजरात इस सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी फैन वाले के पास जाते हैं तो वो भी इसी सीरीज बोर्ड से क्या चेक करते हैं और क्यों इसको बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, आज हम यही सीखने जा रहे हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ये हमने एक लैंप तैयार कर लिया है। ये एक नॉर्मल सा एक लैंप है, ठीक है। ये एक बल्ब लगा हुआ है, होल्डर लगा हुआ है और ये दो तारें प्लग में जा रही हैं। ये एक नॉर्मल इंसान आसानी से कर सकता है। ये कहलाता है एक नॉर्मल सर्किट। ठीक हो गया। ये 220 इसमें ये बल्ब ग्लो कर गया। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। सीरीज सर्किट ये कहलाता है, ठीक है। ये दो बल्ब सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। इन दोनों में से दो तारें जो इसमें से और दो दूसरे वाले में से निकलती हैं, उन दोनों में से एक तार हम इसकी और एक इसकी आपस में इस तरीके से ज्वाइंट करके छोड़ देंगे। एंड में हमें ये दो तारें मिल जाती हैं। अच्छा, होता क्या है, जब हम इसको सप्लाई देंगे तो एक जो कम पावर की चीज़ होगी, चाहे वो बल्ब हो, वो कोई एलईडी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो पूरी ग्लो कर जाएगी। ये 200 वाट का बल्ब है, इस वजह से ये कम ग्लो करेगा। सारा करंट ये इधर पे थ्रो कर देगा एक कम चीज की तरफ ना, जो कम वॉट ले रही है। ये कहलाता है सीरीज सर्किट। इसको क्यों बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक में इसका क्यों यूज होता है, इसको हम सीखने जा रहे हैं। एक आसान तरीके से अगर हमें सीरीज बनानी हो, बहुत आसान और सस्ता तरीका मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर हम दूसरे तरीके की तरफ जाएंगे। तो ये जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था, ये दो तारें इसमें जा रही हैं। इनमें से हमने क्या करना है, एक तार को कट करके अलग कर लेना है। ये मैंने कट पहले से लगाया हुआ था ताकि वीडियो में आपका टाइम ज़ाया ना हो। उसके बाद हमें दो तारें ले लेनी है इस तरह से, ठीक है। ये दो वायर मैंने ले लिए हैं। अब इनको, इन दो वायर्स को हमने इन दो वायर्स में कनेक्ट कर देना है। तो मैं ये जल्दी के साथ करके आपको दिखा देता हूँ। और हमने ये ध्यान रखना है कि जब हम ये वायर कट करके इधर पे कनेक्शन कर रहे हो तो हमने सप्लाई निकाल लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट एसी करंट मौजूद होगा, जो हमारे लिए खतरा का बायस बन सकता है। ये मैंने देख सकते हैं, अब ये वायर्स हमने ज्वाइन कर ली हैं। इनको मैं अलग कर लेता हूँ ताकि ये आपस में शॉर्ट भी ना हो। और फिलहाल मैं इस पर टेप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेम्परेरी मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। तो होता क्या है नाज़रीन, अब मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सप्लाई दे दी। जब मैं इन दो वायर्स को आपस में कनेक्ट करूंगा तो ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। ये हमारे में सीरीज आ गई है। यहाँ पे हम ये छोटा बल्ब निकाल देते हैं और एक बड़ा बल्ब लगा देते हैं ताकि आसानी से बात समझ में आ सके। ये जब हम मिलाते हैं तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। अब ये हमारे पास जो दो वायर्स ये अवेलेबल है, ये सीरीज हमारे पास मौजूद है। अच्छा, सीरीज को हम किस यूज में ले सकते हैं, अगर मुझे चेक करना हो ये बटन मेरा स्विच सही काम कर रहा है, ऑन ऑफ कर रहे हैं यानी, तो इसको हम सीरीज से चेक कर सकते हैं। वो किस तरीके से, जब मैं इन दोनों टर्मिनल्स पे लगाता हूँ तो ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि स्विच ऑफ है। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये था एक आसान तरीका और एक सस्ता तरीका। अब हम चलते हैं उस जानिब के, हम एक प्रोफेशनल जो है सीरीज बोर्ड किस तरीके से बनाते हैं। तो चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। ये सीरीज सर्किट बनाने के लिए हमने क्या करना है, सीरीज बोर्ड बनाने के लिए हमने 3 होल का ऐसा पीवीसी बॉक्स ले लेना है। ये मैंने एक पीवीसी बॉक्स ले लिया है, एक मैंने ये पियानो स्विच ले लिया है, ठीक है, और एक मैंने ये होल्डर ले लिया है। ये पिन टाइप होल्डर है, आप चाहे स्क्रू टाइप यानी कि चूड़ी वाला भी ले सकते हैं। और ऐसा आपने एक सॉकेट ले लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, हमने उसके बाद सबसे पहले ये स्विच हमने फिट कर देना है इसमें। ये एक स्विच लग गया, उसके बाद हमारा सॉकेट आ जाएगा। ये सॉकेट और ये स्विच मैं क्यों लगा रहा हूँ ये आपको मैं वीडियो के दरमियान में भी समझाता हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है।
दोस्तों ये हमने, जैसे कि आपने देखा, ये हमने तीनों चीज़ें अपनी लगा ली है और इनकी इंटरनल वायरिंग जो कि बहुत आसान वायरिंग है वो मैंने कर दी है। इसी वजह से मैंने कर दी है कि आपको समझाने में आसानी होगी और आपका टाइम भी बचेगा और इंतहाई आसान है। मुझे पता है हम लोग बहुत आसानी से इसको समझने वाले हैं। ये हमारे लैंप आ गया, ठीक है, ये होल्डर आ गया। यकीनन किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए, जैसा आप जानते हैं, न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे अपना न्यूट्रल लगा देंगे डायरेक्टली, ठीक है। न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट लग जाएगा, फेज हमारा इनकमिंग लग जाएगी स्विच में। ये मेन स्विच बन जाएगा इस पूरे सर्किट का। होता है कि जब आप स्विच ऑन करेंगे यहाँ से फेज आगे होता है, यहाँ पे आके रुक जाएगा सॉकेट में। और जब हम यहाँ कोई भी चीज़ कनेक्ट करेंगे तो सर्किट यहाँ से बनता हुआ यहाँ चले जाएगा। यहाँ ऑलरेडी न्यूट्रल मौजूद होगा, बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। और ये सॉकेट पता है किस चीज़ का काम दे रहा है? ये सॉकेट ये वो काम कर रहा है जो हमने एक सिंगल लैंप जला के एक बीच में से वायर कट करके 2 वायर निकाली थी। ये सेम वही प्रोसेस है। मैं यहाँ पर फेज और यहाँ पे न्यूट्रल लगाने वाला हूँ, वो लगाने के बाद आपको समझाता हूँ। तो इसको मेन सप्लाई देने के लिए मैंने एक ये पावर कॉर्ड का इस्तेमाल किया है। ये कंप्यूटर वालों के पास आसानी मिल जाती है, बड़ी जेन्युइन होती है और इसकी वायर बहुत अच्छी होती है प्योर कॉपर में। अगर आपने एक दफ़ा इसको लगा दिया ना, तो आपका लीड बोर्ड हो या आपका ये सीरीज बोर्ड हो, ये यकीन जाने ज़िंदगी भर ख़राब ना हो। ये इतनी अच्छी वायर होती है। तो ये वायर को लगाने के लिए हमने बोर्ड को यहाँ से कट कर लिया, आप भी कर लीजिएगा। इस बोर्ड में से हम सबसे पहले वायर निकाल लेते हैं। और जैसा आपको पता है, हमने पहले भी बताया, हमने किसी भी बोर्ड में वायर डालने के बाद इस तरीके से उसको एक गिठान दे देनी है, ताकि अगर बाहर से उस पर जोर पड़ता भी है तो ये हमारी वायर अंदर सही सलामत रहती है। होता क्या है, अब ये हमने एक वायर इसकी न्यूट्रल ले लिया है। अच्छा, अगर इसमें आपके पास तीसरी वायर मौजूद हो तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। यानी कि इसमें अगर तीसरी वायर होगी तो वो या तो डबल कलर की होगी या वो ग्रीन कलर की होगी। मैं वो तीसरी वायर भी आपको दिखा देता हूँ। वो तीसरी वायर अर्थ के लिए होती है, जो कि हमारे में इतना इस्तेमाल नहीं होता अर्थ का। वो इस कलर की हो सकती है, आपके माँ वायर हो। तो ये आपने पूरा कट कर देना है इसको। ये 2 वायर आ गई, ये आपने फेस कंसीडर कर लेना है इसको मैं न्यूट्रल कंसीडर कर लेता हूँ। न्यूट्रल जैसा आपको मैंने बताया डायरेक्टली होल्डर में जाके लग जाएगा हमारा। ये होल्डर के एक पॉइंट में मैंने न्यूट्रल कनेक्ट कर रहा हूँ। और दूसरे पॉइंट में ये हम स्विच के इस पॉइंट में एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हम फेस की वायर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, अगर ये 2 वायर, ये वायर इधर लग जाती है, ये इधर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी एक सीरीज बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। एक नज़र इसको देख लेते हैं। ये हमारे में फेज आया। जब हम इसको ऑन करेंगे स्विच को, यहाँ से आगे बढ़ेगा और ये सॉकेट में यहाँ आके रुक जाएगा और यहाँ सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। जब हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे, कोई भी चीज़ लगाते हैं, तो फेज यहाँ से होता है यहाँ जाएगा और इसको ऑन कर देगा, क्योंकि न्यूट्रल यहाँ ऑलरेडी मौजूद होगा। मैं इस बोर्ड को बंद कर लेता हूँ और बंद करने के बाद आपको इसको चेक करवाता हूँ और इसको इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं वो भी आज आप देखने वाले हैं। दोस्तों ये हमने इसमें बल्ब भी लगा दिया है, ये बोर्ड भी तैयार कर लिए। ये मैं इसकी सप्लाई देने जा रहा हूँ। मैंने इसकी सप्लाई दे दी है। अब इसके बाद आपको पता है किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है? मैंने ये पहले से तैयार करके रखा था अपने लिए, आप भी तैयार कर लेना। ये इस तरीके से ये मैंने तैयार कर लिया है। ये 2 वायर और ये प्लग में लगा दी है। अगर ये आपके में ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, हमने सिंपल 2 वायर ले लेनी है। आपने होता वही है। ये प्लग मैं इसमें लगा दूंगा सॉकेट में। ठीक है, और जब मैं इसको मिलाता हूँ तो ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाता है। ये हमारे पास सीरीज आ गई। ये सीरीज वही आ गई जो हमने शुरू में समझा था। अब होता क्या है, अगर मैंने इस बल्ब को चेक करना है इसमें कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, और मैं इसको डायरेक्ट सप्लाई देने से पहले मैं इसको इस तरीके से चेक कर लूँगा। ये बल्ब हमारा ऑन हो गया है। जबकि अगर इसमें कोई शॉर्ट सर्किट होता तो ये हमारा बल्ब फुल ग्लो कर जाता। अगर ये हाफ ग्लो करता है तो इसका मतलब कि हमारी कोई भी इक्विपमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये इस तरीके से फुल ग्लो कर जाता है किसी छोटी चीज़ पे, तो समझ लेना कि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट है। और अगर जैसे ये 200 वाट का बल्ब है, आप इस चीज़ को ज़रा तसल्ली से समझ लें। सीरीज को समझने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर हमें इस चीज़ की समझ नहीं होती, हम इससे काम नहीं ले सकते। ये 200 वाट का बल्ब है। अगर हम यहाँ पे 100 वाट का बल्ब रखते हैं, जैसे ये 100 वाट का बल्ब है, ये भी हमारा ग्लो करेगा। और आप शायद कैमरे में ना देख सके, लेकिन मामूली से ये भी ग्लो करेगा। और अगर इसकी जगह इससे भी छोटा बल्ब होगा तो ये शायद मामूली सा भी ग्लो ना करे। ये आप देख सकते हैं, ये फुल हमारा ग्लो कर जाएगा। ठीक है, ये ग्लो कर गया हमारा। और
ये मैं सही कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, एक जैसे आपने देखा हम सिंपल एक स्विच को चेक कर लिया था हमने। अच्छा, ये हमारे पास है 2 वे स्विच। मैंने एक 2 वे स्विच पे वीडियो पहले भी बना के डाली हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2 वे स्विच क्या होता है, उससे क्या काम लिया जाता है। अच्छा, अगर हमने इसको चेक करना है 2 वे स्विच को, तो ये इसकी कनेक्टिविटी है, और जब मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा और ये दूसरे वाले टर्मिनल पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ की कनेक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे हम ये वायर ले लेते हैं, ये वायर बहुत लंबी भी हो सकती थी, ये 50 मीटर भी हो सकती थी, 100 मीटर भी ना। तो अगर मुझे किसी भी वायर को चेक करना है, तो ये मैं एक सिरे में लगाऊंगा वायर के, दूसरा टर्मिनल में दूसरे सिरे में लगाऊंगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब वायर ठीक है हमारी। इससे हमने बहुत तरह के काम ले सकते हैं। जैसे ये मिसाल के तौर पे हमारे में एक स्टार्टर मौजूद है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्टार्टर ठीक मेरा काम कर रहा है, ये ट्यूबलाइट का स्टार्टर है, ये देखिए, और ये बल्ब को भी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम ट्यूबलाइट बिलिंग करती है शुरू में स्टार्ट होते हुए, बल्ब को भी बिलिंग देगा, यानी कि स्टार्टर हमारा ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई है हमारे में एक ब्रेकर हो गया। मुझे वाकई में नहीं मानना ये ब्रेकर सही है या ख़राब है। अगर मुझे ये चेक करना होगा, मैं किस तरीके से चेक करूँगा, ये इसका इनकमिंग पॉइंट है एक, दूसरा ये आउटपुट पॉइंट है। इन दोनों में मैं लगाऊंगा, इसको ऑन करके देखता हूँ। अगर ये बल्ब ग्लो कर गया तो यानी कि ये वाला टर्मिनल इसका सही काम कर रही है एक साइड। इसी तरीके से अगर मैं इसकी दूसरी साइड चेक करना चाहता हूँ, तो ये दूसरी साइड इसकी काम नहीं कर रही, आप देख सकते हैं ये ऑन नहीं हो रहा है, ये सर्किट कंप्लीट नहीं कर रहा है। इसकी एक साइड ख़राब है और दूसरी साइड सही है। तो ये काम होता है एक सीरीज बोर्ड का। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। 2 वे स्विच वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा इस वीडियो की, उसको भी देख लीजिएगा। शुक्रिया।